एक्सेल में पेज लेआउट टैब का यूज़ करेंगे और पेज लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन आता है, यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट थीम। और ये थीम ग्रुप है यहाँ पे, और थीम ग्रुप का यूज़ होता है अगर हम यहाँ पे होम में जा पहले आप कोई भी फाइल ओपन कर लो यहाँ पे, और फाइल ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं थीम का यूज़ करना, तो हम यहाँ पे जो फाइल है हमारी इसको सेलेक्ट कर लगे और सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो थीम है उसको चेंज कर सकते हैं। थोड़ा जूम कर लिया और यहाँ से थीम बदल देंगे, ऑफिस थीम। अब जैसे थीम यहाँ से चेंज करेंगे तो थीम चेंज होती है, लेकिन इसके लिए आप होम में जाओ पहले और यहाँ पे सेल में जाके और हेडिंग स्टाइल डाल दो, जिससे कि हमारी शीट में हेडिंग बन जाएगी। हेडिंग बनने के बाद कर्सर शीट के नीचे रखो। अब जब आप पेज लेआउट टैब पे क्लिक करोगे और यहाँ पे थीम कमांड का यूज़ करोगे, थीम ग्रुप का, यहाँ से जैसे थीम बदलेगे यहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग चेंज होती है, हेडिंग के कलर चेंज होते हैं, फ़ॉन्ट चेंज होते हैं और उसके इफेक्ट चेंज होते हैं। इस तरह से जिस पे भी क्लिक करोगे उस तरह से आप बदल सकते हैं। देखो यहाँ से हेडिंग के कलर चेंज हो गए, हेडिंग चेंज हो गई, फ़ॉन्ट चेंज हो गए, इफेक्ट चेंज हो गए, इस तरह। तो यहाँ से कोई दूसरी थीम आपको बदलनी है तो आप यहाँ से फिर बदल सकते हैं इस तरह से। ये सभी थीम होती है इस तरह। अगर यहाँ से ओनली हम कलर बदलना चाहते हैं हेडिंग का, तो यहाँ से सिर्फ कलर चेंज कर सकते हैं हेडिंग के। ये हेडिंग कलर होते हैं इस तरह, यहाँ से बदल देंगे। यहाँ से सिर्फ फ़ॉन्ट बदले जाते हैं, फ़ॉन्ट बदल सकते हैं आप यहाँ से कोई भी, ये ऑफिस थीम के अकॉर्डिंग यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। वापस पहले जैसा करना तो थीम्स में जाके आप ऑफिस थीम कर दो, पहले जैसी थीम चेंज हो जाएगी और यहाँ से आप इस तरह थीम को बदल सकते हैं। थीम चेंज करने के बाद वापस हेडिंग को नॉर्मल करना तो हेडिंग को सिलेक्ट कर लगे, होम में जाके और सेल स्टाइल का यूज़ करके आप यहाँ से नॉर्मल हेडिंग कर सकते हैं। तो हेडिंग चेंज हो गई, नमस्ते, वापस नॉर्मल चेंज हो जाएगी। बाहर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज लेआउट के अंदर ग्रुप आता है, पेज सेटअप ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है, आप जो है डॉक्यूमेंट की अपनी जो सीट है, एक्सेल सीट है, इसको सेटअप करके आप अपनी सीट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसे मार्जिन्स करना, ओरिएंटेशन यानी पोर्ट्रेट लैंडस्केप करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। साइज देखें, यानी आप डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो चेंज करने के बाद जैसे A4 साइज रखना या A5 रखना या फिर लेटर साइज रखना या लीगल साइज, जिस भी डॉक्यूमेंट पर आपको उसको पेपर प्रिंट करना तो उस तरह से पेज को साइज देकर यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रिंट एरिया होता है सेट प्रिंट एरिया, यानी जितना एरिया आप फाइल का प्रिंट करना चाहते हैं उतने एरिया को आप सेट कर सकते हैं। ब्रेक होता है सीट को ब्रेक करना। बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड में कोई यहाँ से बैकग्राउंड डालना, पिक्चर या वॉलपेपर डालना, इस तरह से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पेज सेटअप ग्रुप में मार्जिन्स कमांड का यूज़ करेंगे और मार्जिन्स में ये जो मार्जिन्स दी हुई है सेंटीमीटर में है यहाँ पे पहले से। आप यहाँ से इसको कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करोगे और कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले पेज का ऑप्शन होता है। पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप यहीं से अंदर से कर सकते हैं। फिलहाल पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट यानी आप इसको हाइट में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे प्रीव्यू करके देखेंगे तो हमारी फाइल इस तरह हाइट में प्रिंट होगी। अगर हम यहाँ पे पेज लेआउट पे जा और वापस कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करें और पेज पे जाए, इसको लैंडस्केप करके आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रीव्यू करके देखेंगे तो हमारी फाइल इस तरह से आ जाएगी। फिर यहाँ से भी आप पेज सेटअप पे क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट। आप वापस इसको पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट कर लगे। फिर यहाँ पे पेपर का साइज़ है, पेपर A4 साइज़ है। अगर आप इसको लेटर, लीगल जिस तरह से भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे लेटर पे क्लिक कर दिया तो ये पेज लेटर साइज हो जाएगा इस तरह से और पोर्ट्रेट हो जाएगा। फिर यहीं से पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से मार्जिन्स पे क्लिक कर लेंगे या फिर इसको वापस A4 साइज में चेंज करना या इसको लीगल साइज में चेंज करना तो लीगल साइज भी आप कर सकते हैं। लीगल साइज जो है लेटर साइज से 3 इंच बड़ा होता है, इस तरह से दिखाई देगा। प्रीव्यू। फिर यहीं से पेज सेटअप ग्रुप पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आप इसको A4 साइज चेंज कर लेंगे।
क्लिक कर दें और ओके कर दें। तो यहाँ से A4 साइज में चेंज कर सकते हैं। पेज सेटअप पे जाके यहाँ पे फाइल को मार्जिन्स कर सकते हैं, जैसे टॉप से कितना स्पेस करना हो, स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टॉप से कितना स्पेस करके आप फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से स्पेस बढ़ा देंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ से स्पेस बढ़ गया। फिर यहाँ से आप पेज सेटअप पे क्लिक करोगे और यहाँ से मार्जिन्स पे जाके यहाँ से कम कर लगे, यहाँ से लेफ्ट साइड से कितने स्पेस रखना चाहते हो ओके कर देंगे, लेफ्ट से स्पेस हो जाएगा। फिर पेज सेटअप पे क्लिक करोगे, मार्जिन्स पे जाके और लेफ्ट से स्पेस घटा देंगे, कम कर लगे। यहाँ से राइट साइड से स्पेस रखना चाहते हैं तो यहाँ से राइट साइड से कर सकते हैं, तो इस तरह से राइट साइड में स्पेस बन जाएगा। तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट की इस तरह से मार्जिन्स कर सकते हैं, कम हो जाते हैं। मान लिया अगर हम इसको 0 करना चाहते हैं, जैसे हमने टॉप से बिल्कुल 0 कर दिया, यहाँ से ओके कर देंगे तो देखो बिल्कुल ऊपर से 0 हो जाएगा मार्जिन। तो यहाँ से स्पेस कंप्लीट खत्म हो जाएगा इस तरह से। मार्जिन्स में गए, अगर आप यहाँ से भी करना चाहते हैं 0 तो इसको भी 0 कर लेंगे और ओके कर देंगे तो टेक्स्ट इधर से भी मिल जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से इसको सेटअप करके आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। फिर यहीं से पेज सेटअप पे क्लिक करना और आपको मार्जिन्स पे जाना और यहाँ से टॉप से वापस स्पेस बढ़ाना, जितना आपको करना है यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से भी स्पेस और ओके कर देंगे तो हमारी फाइल इस तरह से सेटअप हो जाएगी। फिर पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कमांड आती है। ये मार्जिन्स के बाद ये हेडर एंड फुटर कमांड का ऑप्शन होता है। जैसा यहाँ पे हेडर में कोई मैसेज डालना और फुटर में कोई मैसेज डालना, तो ये कस्टम हेडर का ऑप्शन होता है। जैसे हेडर में हमने इधर डेट डाल दी, यहाँ पे कोई नाम लिखना, टेक्स्ट लिखना लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट सीट लिख दिया, यहाँ पे टाइम पे क्लिक कर दिया, हेडर में ओके कर दिया। फिर कस्टम फुटर में गए, यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे पेज नंबर डाल दिया, ओके कर देंगे तो यहाँ से ऊपर हेडर आ जाएगा, नीचे फुटर आ जाएगा। इस तरह डाल सकते हैं। इसके बाद पेज लेआउट पर जाके तो कोई यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, जब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तभी दिखाई देगा। फिर मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और कस्टम मार्जिन्स पे जाके और यहाँ पे हेडर एंड फुटर क्लिक करेंगे, कस्टम हेडर इसको भी डिलीट कर लगे, फिर इसको डिलीट कर लगे और ओके कर देंगे। फिर कस्टम फुटर पे जाके इसको डिलीट कर देंगे, फिर यहाँ से ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है, मार्जिन्स पे जाके और यहाँ से आप कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करो। कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके देखो तो हमारी फाइल में ना तो हेडर दिखाई देगा ऊपर, ना फुटर दिखाई देगा। फिर पेज सेटअप पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ये हेडर फुटर डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हेडर में जाके कस्टम हेडर पे क्लिक करा और यहाँ पर हमने एंटर कर लिया, जैसे वाटरमार्क कमांड यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में, उसी तरह हम यहाँ पे जैसे हमने ये टेक्स्ट लिख लिया, सी टेक एजुकेशन शाहपुर, ओके कर लगे, प्रिंट प्रीव्यू कर लगे तो यहाँ पे देखो ये लिखा जाओ टेक्स्ट। अगर हम यहाँ पे पहले आउट पे क्लिक करें, यहाँ दिखाई नहीं देगा, जब प्रिंट निकालते हैं तभी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मार्जिन्स पे जाके और कस्टम मार्जिन्स का ऑप्शन होता है। फिर हेड एंड फुटर पे क्लिक करेंगे और कस्टम फुटर पे जाके यहाँ से इसको डिलीट करना है। इसको हटा सकते हैं, डिलीट कर देंगे, ओके कर देंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, इस तरह से हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है। अगर हम यहाँ पे पेज सेटअप से हेड एंड फुटर के अंदर जैसे वाटरमार्क पे पिक्चर भी डाल देते हैं टेक्स्ट की जगह, तो यहाँ पिक्चर भी डाल सकते हैं। पिक्चर डालने के लिए हमने कर्सर रखा, यहाँ पे एंटर कर लिया थोड़ा नीचे,
तो यहाँ पे पिक्चर कर देंगे एंटर, पिक्चर पे क्लिक करेंगे यहीं से और डेस्कटॉप से कोई पिक्चर ले लगे या किसी ड्राइव से और क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, ओके कर देंगे और फिर यहाँ से ओके कर देंगे तो पिक्चर इस तरह से आएगी। पिक्चर थोड़ी नीचे करनी, फिर पेज सेटअप पे क्लिक करा, हेडर फुटर में गए, कस्टम हेडर पे क्लिक करा, यहाँ पे एंटर कर देंगे और ओके, फिर ओके इस तरह से यहाँ से कर सकते हैं। फिर पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, अगर हम यहाँ से पेज लेआउट पे क्लिक करें तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा ये, और जब आप प्रिंट निकाल लगे, आप प्रीव्यू करके देखा गया अपनी फाइल को, तभी इसको देख सकते हैं। फिर वापस मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और कस्टम मार्जिन्स पे जाओगे और यहाँ से हेडर एंड फुटर पे जाओगे, कस्टम हेडर, इसको यहाँ से पिक्चर को डिलीट कर दोगे, ओके कर दोगे और प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे अपनी फाइल को, तो हमारी फाइल इस तरह से दिखाई देगी नॉर्मल। इसमें से पिक्चर हट जाएगी और हेडर फुटर कमांड हट जाएगी। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम यहाँ पे हेडर एंड फुटर कमांड का यूज़ करके वाटरमार्क कमांड भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है पेज लेआउट में, यहाँ पे फिर ये बाहर से ओरिएंटेशन का ऑप्शन होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करना, यानी हम अपनी सीट को यहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बाहर से भी कर सकते हैं। जैसे लैंडस्केप कर दिया, प्रिंट निकाल लिया, प्रिंट प्रीव्यू करके देखा तो हमारी फाइल लैंडस्केप में आ जाएगी। फिर यहीं से पेज सेटअप पे गए, आप इसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं वापस, फिर फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके और इसको पोर्ट्रेट कर लगे, वापस पोर्ट्रेट हो जाएगी फाइल। ठीक है। नेक्स्ट कमांड आती है यहाँ पे पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे फिर, और पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये पेज का साइज होता है, यानी किस पेपर पर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, लेटर पे, लीगल पे, ये सभी पेपर साइज दिए हुए हैं जिस पर भी आप फाइल का प्रिंट निकालना चाहते हैं। जैसे हमने लीगल साइज पे क्लिक कर दिया, अगर हम फाइल में जाकर प्रिंट निकाल रहे हैं या प्रीव्यू करके देखा तो हमें लीगल पेपर रखने पड़ेंगे प्रिंटर में, तब आप इस पेज पर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये लीगल साइज होता है। लीगल साइज लेटर साइज से 3 इंच बड़ा होता है, ये यहाँ पे भी लिखा आता है। देखो लीगल का जो साइज है 8.5 तो विड्थ होती है, हाइट 14 इंच होती है। अगर आप यहाँ से भी चेंज करें, लेटर की जो हाइट है वो 11 इंच होती है। इस तरह से आप यहाँ से भी बदल सकते हैं, और A4 साइज करना उसको भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। देखो समझ गए? तो ये आपका पेज लेआउट में पेज साइज होता है। नेक्स्ट कमांड आती है यहाँ पे प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया कमांड का ही होता है, जैसे हमारी ये पूरी फाइल है, अगर हम प्रिंट निकाल ले तो पूरी ही फाइल का प्रिंट आउट निकलेगा। हम चाह रहे हैं इसमें सेलेक्टेड डाटा को प्रिंट आउट करना। अब सेलेक्टेड डाटा कौन सा होता है? जिसको हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट आउट करेंगे। मान लिया मुझे इसमें से पूरी शीट में से सिर्फ ये 4 कॉलम प्रिंट आउट करने और यहाँ तक इस 9 रो तक करने, तो मैं इतने ही डाटा को सिलेक्ट करूँगा। अगर प्रिंट करूँ या प्रीव्यू करके देखूँ, देखो फिलहाल हमारा डाटा पूरा प्रिंट होगा, सिर्फ सेलेक्ट किया, अभी हमने कमांड नहीं चलाई। तो पेज सेटअप पर जाके जब भी हम यहाँ पे प्रिंट एरिया पे सेट प्रिंट एरिया कमांड का यूज़ करेंगे, यहाँ से कर देंगे सेट प्रिंट एरिया, करने के बाद इतना एरिया सेट हो जाएगा प्रिंट पे, और क्लिक कर देंगे। जब हम फाइल का प्रिंट निकाल लगे या प्रीव्यू करके देखेंगे तो हमारी उसी फाइल का प्रिंट आउट निकलेगा जितना एरिया हमने सेट किया फाइल का। समझ में आ गया? तो इस तरह से सिलेक्टेड एरिया को हम प्रिंट आउट कर सकते हैं एक्सेल शीट में। तो यहाँ पे फिर पेज सेट लेआउट पे क्लिक करेंगे, हटाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होगा क्लियर प्रिंट एरिया, आप इसको क्लियर कर दो और फाइल में जाकर प्रिंट पे क्लिक करो। अब पूरी फाइल को प्रिंट आउट कर सकते हैं। दोबारा से पेज लेआउट पे जाके करो, दूसरा यहाँ से कोई एरिया आपको प्रिंट आउट करना, मान लिया केमिस्ट्री है, टोटल है, परसेंटेज है, सिर्फ डिवीजन, इन 4 कॉलम का प्रिंट आउट करना, या बीच में से कोई डाटा प्रिंट आउट करना, उतने को ही सेलेक्ट करेंगे और सेट प्रिंट एरिया कमांड का यूज़ करेंगे, और जब फाइल का प्रिंट निकाल लगे या प्रीव्यू करके देखेंगे, वापस हमारी उतना ही डाटा प्रिंट आउट होगा जितना हमने सेट किया। तो इस तरह से हम सिलेक्टेड एरिया को प्रिंट आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया? यहाँ से ये पेज लेआउट कमांड का ही होता है इस तरह से। इसके बाद इसको हटाना, यहाँ से कर देंगे क्लियर प्रिंट एरिया, तो प्रिंट एरिया कमांड यहाँ से क्लियर हो जाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है, हमने कर्सर सीट के अंदर रखा और यहाँ पे कमांड आती है ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड का यूज होता है डाटा को ब्रेक करना या सीट को ब्रेक करना। जहाँ पे भी हमारा कर्सर रखा हुआ है उस सीट को वहीं से हम ब्रेक करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक कर देंगे, तो इंसर्ट पेज ब्रेक करने के बाद देखो हमारी फाइल पहले पेज पे ये डाटा प्रिंट होगा, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, इस तरह से। अब जैसे हम फाइल का प्रिंट प्रीव्यू करेंगे या प्रिंट करके देखेंगे तो हमारा इस तरह से डाटा प्रिंट होगा और यहाँ से ये डाटा 4 शीट पे देखो इस तरह से प्रिंट होगा, 4 शीट, यहाँ से 1 से 4 ये लिखा हुआ है, तो ये 4 शीट में डिवाइड हो गया इस तरह। पेज लेआउट में गई, अगर इस कमांड को हटाना, यहीं पे कमांड आती है ब्रेक में ही और इसे बोलते हैं रिमूव पेज ब्रेक, यानी पेज को रिमूव करना। यहाँ से कर देंगे, पेज को जैसे रिमूव करेंगे फाइल पे क्लिक करो और प्रिंट पे क्लिक करके देखो तो हमारा डाटा जो है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है सेट प्रिंट एरिया ब्रेक कमांड के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है। अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड डालना चाहते हैं शीट पे, तो बैकग्राउंड डालने के लिए आप शीट पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पे आप इसमें से कोई भी बैकग्राउंड डाल सकते हैं, इसे इंसर्ट डाल दिया तो इस तरह से बैकग्राउंड आ जाएगी पूरी शीट पर जहाँ तक भी हम डाटा लिखोगे। फिर यहाँ से डिलीट बैकग्राउंड या फिर बैकग्राउंड पर दोबारा क्लिक करा, कोई दूसरी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे इस तरह हमने एक पिक्चर डाल दी तो यहाँ से इस तरह से डाल सकते हैं, हटाना फिर डिलीट बैकग्राउंड कर देना। तो ये बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट कमांड आती है यहाँ पे प्रिंट एरिया, या प्रिंट एरिया कमांड का यूज होता है। प्रिंट टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पे, अब इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, जब हमने मार्जिन कमांड चलाई थी, देखो स्टार्टिंग से हेडर फुटर तक चलाई थी, शीट ऑप्शन रह गया था। अब ये शीट ऑप्शन वो है जो हमने यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया करना आपको बताया यहाँ से बाहर से, उसी तरह आप सीट पर जाके भी यहाँ पे प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद जितना भी डाटा आपको इसका प्रिंट आउट करना, जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक ये डाटा प्रिंट आउट करना, सिलेक्ट कर लिया और प्रिंट प्रीव्यू करके देखो, सिर्फ यहाँ से डाटा ये इस तरह से प्रिंट आउट कर सकते हैं। उतना ही एरिया आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो ये सेट प्रिंट एरिया कमांड आप पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल से भी चला सकते हैं। इस एरिया को क्लियर करना, इस पर क्लिक करो और इस एड्रेस को सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दो और प्रिंट प्रीव्यू करके देखो तो आपकी पूरी फाइल प्रिंट आउट होगी अब, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर पेज लेआउट पर क्लिक कर देंगे, बाहर आ जाएगा इससे इस तरह से। तो ये पेज लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप का यूज होता है इस तरह से, समझ में आ गया सभी को। इसके बाद इसमें नेक्स्ट कमांड आती है, बढ़िया वाली सारी भाई। नेक्स्ट कमांड आती है यहाँ पे सीट ऑप्शन, और सीट ऑप्शन में ये ग्रिड लाइंस है। यहाँ पे अगर व्यू ऑप्शन है, यानी व्यू, ये लाइनें जो लाइनें दिखाई दे रही है एक्सेल में रो और कॉलम की, ये हाइड हो जाएगी इस पर क्लिक करने के बाद, देखो ये हाइड होगी। फिर यहाँ पे हेडिंग्स है जिसमें कॉलम नंबर लिख रहे ABCD, इधर रो नंबर लिख रही, इनको हाइड करना, इससे क्लिक कर दो तो रो भी हाइड हो जाएगी और कॉलम भी हाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इन पे क्लिक कर दो वापस आ जाएगा। और जब हम इस फाइल का प्रिंट निकालते हैं या प्रीव्यू करके देखते हैं तो हमारी फाइल में देखो यहाँ पे ना कॉलम, ना रो, ना शीट की लाइनें शो नहीं होती। इन सभी को अगर शो करना तो पेज लेआउट पे जाओ और ग्रिड लाइन में प्रिंट करो, हेडिंग में जाके फिर प्रिंट पे क्लिक करो तो ये सभी ऑप्शन शो हो जाएंगे। आप फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करो, प्रीव्यू करके देखो, हमारी सभी लाइनें हेडिंग की और कॉलम की, रो नंबर की सभी शो रहेंगी इस तरह से, ठीक है। तो आप इनको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं इन लाइनों को, और हेडिंग को भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, कॉलम नंबर को भी और रो नंबर को भी। वहाँ पे क्लिक करने के बाद वापस पेज लेआउट पर जाओ। अगर आपको ये प्रिंट आउट नहीं करनी तो प्रिंट से क्लिक हटा दो, ग्रिड लाइन से भी और हेडिंग लाइन से भी क्लिक हटा दो,
और आप जब प्रिंट करेंगे, प्रीव्यू करके देखेंगे दोबारा, तो ये हेडिंग और कॉलम नंबर, रो नंबर हाइड हो जाएगा। समझ गए? ये पेज लेआउट टैब में इस तरह से हम यहाँ पे सीट ऑप्शन कमांड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है, इसे बोलते हैं अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में भी पढ़ा, पिक्चर को अरेंज करना, और यहाँ पे भी है, और ये फॉर्मेट टैब में भी होता है, जब हम कोई पिक्चर या शेप लेते हैं वहाँ से भी चलता है। उसी तरह आप इंसर्ट में जाके, जैसे यहाँ पे आप सेव कमांड का अगर यूज़ करें, जैसे मान लिया मैंने शेप ले ली, फिर इसके बाद यहाँ से कोई शेप ले ली इस तरह से, और इसका कलर फॉर्मेट चेंज कर दिया, और ये देखो फॉर्मेट में यहाँ पे भी अरेंज करना। ऐसे ही पेज लेआउट टैब में भी है, कर्सर रखा यहाँ पे, क्लिक करके इसको आप यहाँ से सेंड टू बैक कर सकते हैं, पीछे चलेगा इस शेप के, ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं इस तरह से, और इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप करना तो दोनों शेप पे कंट्रोल के साथ क्लिक करके, ये ग्रुप कमांड होती है, इनको ग्रुप कर सकते हैं। बाहर क्लिक करो, अब शेप एक साथ चलेगी, दोनों शेप को उठा के क्लिक करके उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये अरेंज ग्रुप का यूज होता है शेप को अरेंज करने के लिए। और इनको अनग्रुप करना, अनग्रुप कर दो, बाहर क्लिक करो, ये शेप अलग हो जाएगी और ये शेप अलग हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये आपका पेज लेआउट टैब पूरा कंप्लीट हो गया इस तरह से। अगर आपको इसमें से कोई भी कमांड पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो। उसके लिए यहाँ पे दोबारा से आप इमेज पे क्लिक करो, यहाँ से शेप लेनी पड़ेगी, और शेप लो या फिर इमेज लो यहाँ से, और यहाँ से लेने के बाद आप इन सभी शेप को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ इस पर भी क्लिक कर लो और इस पर भी क्लिक है, तो इन दोनों को ग्रुप कर लगे यहाँ से भी, या फिर पेज लेआउट टैब पे जाके आप यहाँ से भी इसको ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के बाद दोनों एक साथ जुड़गी। हटाने के लिए यहाँ से आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं, बाहर क्लिक कर दो, ये शेप अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। समझ में आ गया? तो इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ तक का ये पूरा पेज लेआउट टैब आपका कंप्लीट हो गया। ये आपको करके देखना इस तरह से, यहाँ तक करके देख लिया। पूछना और कुछ किसी को? सर जहाँ बैकग्राउंड में कोई फोटो लगा दिया, फोटो बहुत डार्क है, तो थोड़ा पिक्चर निकल सकता है, मतलब ऐसा कुछ में चेंज कर दो बैकग्राउंड में? नहीं, बैकग्राउंड तो यहाँ से जिस तरह की बैकग्राउंड आप डाल दोगे उसी तरह की बैकग्राउंड आएगी। लाइट डाल लोगे लाइट आएगी, और डार्क डालोगे तो डार्क आएगी। जैसे ये डाल दिया, इंसर्ट कर दो, ये डालेगी। ये सिर्फ यहाँ पर डालने के लिए होती है, इस तरह से डिलीट भी यहीं से कर सकते हैं।